Hello friends, today we start formation of partial differential equations. So partial differential equation can be formed using the following method. First, by elimination of arbitrary constants. It means यहाँ पे जो फंक्शन होगा उस फंक्शन को हमें कन्वर्ट करना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में, और जो फंक्शन में कांस्टेंट होते हैं उसको एलिमिनेट करके हम क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ पे एक फंक्शन दिया है, मान लो कि एक एग्जांपल है, लेट एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड कोमा ए कोमा बी इक्वल टू ज़ीरो। मीन्स यहाँ पे जो फंक्शन है वो एक्स वाई जेड वेरिएबल डिपेंड है और ए एंड बी आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। सो वेयर ए एंड बी आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, सो ए और बी को रिमूव करने के लिए यहाँ पे हमें पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना होगा और पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई। So first partial derivative with respect to x, so del f by del x into del x by del x plus del f by del z into del z by del x equal to 0 करेंगे, क्योंकि z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। सो यहाँ पे del f by del x एज इट इज del x by del x 1 हो जाएगा, del z by del x की जगह हम p लिखेंगे, सो del f by del z एज इट इज रहेगा, सो इक्वल टू 0 की इक्वेशन मिलेगा। दूसरा इक्वेशन है पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो हमें दूसरा इक्वेशन मिलेगा। सो यहाँ पे देखो जो ए और बी थे वो दोनों क्या गए, रिमूव हो गए। इक्वेशन 7.2 और 7.3 से ए और बी को हम क्या करेंगे, रिमूव कर लेंगे, तो हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो होगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। नाउ एग्जांपल नंबर 1, form a partial differential equation by eliminating the arbitrary constant from the equation z इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। सो यहाँ पे सिंपल इक्वेशन है z इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। सो ए एंड बी आर कांस्टेंट, ए और बी को हमें रिमूव करना है, तो पहले हम क्या करें, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो z इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, सो पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, सो डेल जेड बाई डेल एक्स इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट रहेगा, एक्स स्क्वायर का होगा 2x प्लस बी कॉन्स्टेंट है वाई कॉन्स्टेंट है तो वो 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे देखते हैं हम पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो डेल जेड बाई डेल एक्स इक्वल टू 2x। सिमिलर हम डेल जेड बाई डेल वाई करेंगे तो आगे एक्स वाला जो पार्ट था वो कांस्टेंट हो गया तो वो 0 हो गया, तो यहाँ पे बचा सिर्फ वाई वाला पार्ट। बी कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव का 2y, सो डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू बी वाई होगा। हमें पता है डेल जेड बाई डेल एक्स इक्वल टू स्मॉल पी और डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू स्मॉल क्यू। अब ए और बी को रिमूव करना है हमें, तो ए को हमें सब्जेक्ट कर लेते हैं, तो ए इक्वल टू पी अपॉन 2x कर लेंगे और बी की वैल्यू क्या होगी, क्यू अपॉन 2y। ए और बी की दोनों वैल्यू मिल गई, तो सब्स्टिट्यूट ए एंड बी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ए और बी की जगह, तो यहाँ पे जो जेड इक्वेशन है जेड इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर जो इक्वेशन है उसमें ए की जगह पी अपॉन 2x रखेंगे और बी की जगह क्यू अपॉन 2y, तो ये हमें इक्वेशन मिलेगा पी अपॉन 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन 2y इंटू वाई स्क्वायर, एक्स एक्स कट, तो सिर्फ यहाँ पे पी एक्स बचेगा, वाई वाई कट, सो यहाँ पे अपर की साइड वाई में डिवाइड में जो 2 है वो लेफ्ट साइड चला गया, तो 2z पी एक्स प्लस क्यू वाई विच इज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। तो पहले क्या था, इक्वेशन था z इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, उसको हमने कन्वर्ट किया इन टर्म्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। आई होप ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। एग्जाम्पल नंबर 2, फॉर्म ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द इक्वेशन z इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 होल स्क्वायर। सो यहाँ पे a की जगह 2 दिया है और b की जगह 3 दिया है, तो 2 और 3 को हमें रिमूव करना है, तो दो कांस्टेंट है यहाँ पे, तो हम पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x एंड विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे। सो z की वैल्यू यहाँ पे हमने लिखी z इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 होल स्क्वायर। पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इट मीन्स डेल जेड बाई डेल एक्स। सो यहाँ पे जो पहला पार्ट है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव तो वेरिएबल होगा, और जो सेकंड पार्ट है वाई माइनस 3 होल स्क्वायर वो कांस्टेंट हो जाएगा। सो पहला जो एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव का 2 इंटू एक्स माइनस 2
रेज टू 1 पावर, लेकिन 1 पावर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। उसी टाइप से x माइनस टू होल स्क्वायर का डेरिवेटिव हुआ 2 इंटू एक्स माइनस टू प्लस y माइनस थ्री होल स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, सो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव होगा 0। सो हमें डेल जेड बाई डेल एक्स मिला 2 इंटू एक्स माइनस टू। सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे जो x वाला पार्ट है वो कांस्टेंट हो गया तो वो 0 हो गया, और यहाँ पे y माइनस थ्री होल स्क्वायर तो उसका डेरिवेटिव होगा 2y माइनस थ्री। तो दोनों वैल्यू मिलके डेल जेड बाई डेल एक्स और डेल जेड बाई डेल वाई। तो हमें x माइनस टू में से 2 रिमूव करना है, y माइनस थ्री में से 3 को रिमूव करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ जो वैल्यू है x माइनस टू को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और यहाँ पे y माइनस थ्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन 1 में रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा, जेड है तो यहाँ पे दोनों की जगह स्क्वायर कर लेंगे, डेल जेड बाई डेल एक्स उसका स्क्वायर, सो डेल जेड बाई डेल एक्स उसका होल स्क्वायर प्लस डेल जेड बाई डेल वाई उसका होल स्क्वायर, दोनों को ऐड कर लिया। तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4x माइनस टू होल स्क्वायर प्लस 4y माइनस थ्री होल स्क्वायर, दोनों में 4 है तो 4 को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में सिर्फ हमारे पास x माइनस टू होल स्क्वायर प्लस y माइनस थ्री होल स्क्वायर बचा। ए पोर्शन हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, वो क्या है z है, तो उसकी जगह हम z लिखेंगे। तो यहाँ पे जो हमें मिला पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4z। तो यहाँ पे 2 और 3 को हमने क्या किया, रिमूव किया। तो ये हो गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। आई होप ये एग्जाम्पल भी आपको समझ में आया होगा। Example number 4, form a partial differential equation of the equation z equal to ax plus by plus ct। तो यहाँ पे 3 कांस्टेंट है a, b और c। तो यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, वेरिएबल कितने हैं 3, x, y और t। तो पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x होगा, विथ रिस्पेक्ट टू y एंड विथ रिस्पेक्ट टू t। तो पहले पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। सो पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे पहले टर्म में एक्स है, बाकी टर्म वाई है और यहाँ पे टी है, तो दोनों कांस्टेंट हो जाएगी। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा 0, सिर्फ पहले टर्म का डेरिवेटिव होगा। सो डेल जेड बाई डेल एक्स इक्वल टू ए इंटू एक्स, तो ए कांस्टेंट है और एक्स का डेरिवेटिव होगा 1, सो बचा सिर्फ ए। सो डेल जेड बाई डेल एक्स की जगह हम पी रखेंगे तो पी इंटू ए लिख देंगे। सो पी इक्वल टू ए यहाँ पे हो गया। सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो पहले टर्म में एक्स है तो वो कांस्टेंट हो गया, सेकंड में वाई यस वो वेरिएबल हो गए, और थर्ड में टी है तो वो कांस्टेंट हो गए। तो पहला और थर्ड दोनों क्या हो गए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, सिर्फ बीच वाला पार्ट है वाई का 1 हो जाएगा, बी एज इट इज रहेगा। सो डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू बी, बट डेल जेड बाई डेल वाई की जगह हम क्यू रखेंगे तो क्यू इक्वल टू बी। और पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी, सो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में x और y है तो दोनों कांस्टेंट हो गए, t वेरिएबल हुआ, तो थर्ड का डेरिवेटिव का विथ रिस्पेक्ट टू t, तो डेल जेड बाई डेल टी इक्वल टू सी इंटू टी है, t का डेरिवेटिव होगा 1, सो डेल जेड बाई डेल टी इक्वल टू सी, बट हमें पता है डेल जेड बाई डेल टी इज इक्वल टू सी ही रखेंगे। a की वैल्यू हो गई, b की वैल्यू हो गई, c की वैल्यू भी हो गई, तो ये तीनों वैल्यू हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो वी गेट z इक्वल टू a की जगह p इंटू एक्स प्लस बी की जगह क्यू इंटू वाई प्लस सी की जगह डेल जेड बाई डेल टी इंटू टी। सो फाइनली वी गेट जेड इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस टी डेल जेड बाई डेल टी, विच इज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर। एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर्म ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी फंक्शंस फ्रॉम z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
तो यहाँ पे z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर गिवन है। तो यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे क्या है, आर्बिट्ररी फंक्शन है। फंक्शन क्या है, f। यहाँ पे f को आपको रिमूव करना है। तो f को रिमूव करने के लिए पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x और पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y करना है। यहाँ पे जो f फंक्शन है वो दो वेरिएबल पे डिपेंड है, x और y पे। सो पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे इक्वेशन 1 का। तो डेल जेड बाई डेल एक्स इक्वल टू, पहले f का डेरिवेटिव होगा तो यहाँ पे f डैश लिख देंगे। f डैश इंटू ब्रैकेट में जो टर्म है वो एज इट इज रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू जो ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का होगा 2x और वाई स्क्वायर का हो जाएगा 0। सो 2x माइनस 0 लिखेंगे। सो 2x माइनस 0 मीन्स 2x। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में क्या लिखेंगे, 2x। सो ये हुआ पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। अब मुझे फाइंड करना है पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y। सो सिमिलर सेम प्रोसीजर, डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू एफ डैश, ब्रैकेट में जो टर्म है वो एज इट इज, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई। विथ रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 0 होगा और वाई स्क्वायर का 2y होगा। तो 0 माइनस 2y मीन्स माइनस 2y। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस 2y लिखेंगे। सो पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y भी हमें मिल गया। अब देखो इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, एक और ए, दोनों में एफ डैश है। एफ को हमें रिमूव करना है तो क्या करेंगे, एक की वैल्यू एक में रख देंगे या डिवाइड भी कर सकते हो, आपको जो कंफर्टेबल लगे वो कर सकते हो। तो यहाँ पे डेल जेड बाई डेल एक्स, उसमें एफ डैश की जगह क्या लिखा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। सो एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं डेल जेड बाई डेल वाई अपॉन, इट मीन्स माइनस 2y लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट करेंगे इसकी वैल्यू जो है एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई की जगह क्या लिखेंगे, डेल जेड बाई डेल वाई इंटू माइनस 1/2y। तो देखो इक्वेशन 1 में एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई की वैल्यू रखी तो हमें मिला डेल जेड बाई डेल एक्स इक्वल टू 2x इंटू माइनस 1/2y डेल जेड बाई डेल वाई। बट डेल जेड बाई डेल एक्स इक्वल टू पी लिख सकते हैं। सो माइनस 2 टू कट माइनस एक्स अपॉन वाई, डेल जेड बाई डेल वाई की जगह क्यू लिख सकते हैं। सो वाई मल्टीप्लिकेशन में होगा तो पी इंटू वाई इक्वल टू माइनस क्यू एक्स, और यहाँ पे राइट से लेफ्ट होगा तो पी वाई प्लस एक्स क्यू इक्वल टू 0 विच इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। ये जो इक्वेशन है उसे आप दूसरी मेथड से भी कर सकते हो। मैं आपको एक बताता हूँ, यहाँ पे जो है डेल जेड बाई डेल एक्स, उसको मैं पी इंटू एफ डैश पी इक्वल टू एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2x है, और दूसरा इक्वेशन q इक्वल टू एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2y। ये दोनों के बीच में डिवाइड कर ले तो p अपॉन क्यू होगा, एफ डैश कट हो जाएगा, 2x अपॉन 2y लिख सकते हैं हम। ओके, और माइनस साइन थी तो यहाँ पे माइनस साइन आ गई, 2 कट, y यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो p इंटू वाई होगा, और माइनस एक्स इंटू क्यू होगा। इस साइड ले जाओगे तो आपको पी वाई प्लस एक्स क्यू इक्वल टू 0 मिल जाएगा। ये दूसरी मेथड हो गई। आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। फॉर्म ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी फंक्शन फ्रॉम एक्स इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू 5 ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे सिमिलर एफ की जगह यहाँ पे 5 फंक्शन डिनोट किया है, हमें 5 को रिमूव करना है। एक्स वाई और जेड है तो यहाँ पे फंक्शन जो है उसका हम क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विथ रिस्पेक्ट टू वाई। सो स्टार्ट करते हैं हम। पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो यहाँ पे लेफ्ट साइड एक्स इंटू वाई इंटू जेड। सो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा क्योंकि जेड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, जेड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। यहाँ पे एक्स ऑलरेडी फंक्शन ऑफ एक्स है, वाई कॉन्स्टेंट है, वाई से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जेड इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स। सो मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा तो एक्स का डेरिवेटिव पहले करेंगे, वाई जेड एज इट इज रखेंगे, फिर बाद में एक्स को एज इट इज रखेंगे और वाई इंटू जेड का डेरिवेटिव करेंगे। सो यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, सो 1 इंटू वाई जेड। सो ओके चलो 1 इंटू वाई जेड हो गया, प्लस
एक्स एज इट इज होगा, वाई कॉन्स्टेंट है तो वो एज इट इज रहेगा, लेकिन जेड का डेरिवेटिव क्या होगा, जेड का क्या होगा, डेल जेड बाई डेल एक्स, तो डेल जेड बाई डेल एक्स लिख सकते हैं। तो ये हमारा लेफ्ट साइड का हुआ। अब राइट साइड की बात करें तो फाई है, तो फाई का क्या होगा, फाइव डैश ब्रैकेट में जो है वो एज इट इज रखेंगे, इनटू जो ब्रैकेट में उसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, एक्स का 1 हो जाएगा प्लस वाई का 0 प्लस जेड का डेल जेड बाई डेल एक्स, तो 1 प्लस डेल जेड बाई डेल एक्स, तो 1 प्लस डेल जेड बाई डेल एक्स यहाँ पे लिख दिए। अब पी में कन्वर्ट करेंगे हम, सो वाई जेड एज इट इज प्लस एक्स इंटू वाई डेल जेड बाई डेल एक्स की जगह स्मॉल पी इक्वल टू फाइव डैश ब्रैकेट में एज इट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट 1 प्लस डेल जेड बाई डेल एक्स की जगह स्मॉल पी। ये इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे हम। सिमिलर सेम प्रोसीजर पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना है हमें। तो यहाँ पे जो राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों जगह वाई है, तो लेफ्ट साइड की बात करें हम तो एक्स कॉन्स्टेंट हो जाएगा, वाई इज अ फंक्शन ऑफ वाई एंड जेड इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ वाई, तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा। सो एक्स एज इट इज रखेंगे हम पहले, ये जो इक्वेशन है उसमें एक्स कॉन्स्टेंट है तो एक्स एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा इंटू जेड एज इट इज रहेगा, प्लस एक्स कॉन्स्टेंट है तो उसको कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं, वाई को एज इट इज रखेंगे और जेड का डेरिवेटिव होगा पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू वाई, सो डेल जेड बाई डेल वाई। तो 1 इंटू जेड मीन्स यहाँ पे जेड ही मिलेगा, सो एक्स इंटू जेड, सो एक्स इंटू जेड प्लस एक्स इंटू वाई इंटू डेल जेड बाई डेल वाई, तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिली एक्स इंटू जेड प्लस एक्स इंटू वाई डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू, यहाँ पे फाइव है तो फाइव का डेरिवेटिव होगा फाइव डैश ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू ब्रैकेट में जो फंक्शन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो एक्स है, एक्स कॉन्स्टेंट होगा, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव होगा 0 प्लस वाई का डेरिवेटिव होगा 1 विथ रिस्पेक्ट टू वाई है इसलिए, प्लस जेड का होगा डेल जेड बाई डेल वाई, सो फाइनली 1 प्लस डेल जेड बाई डेल वाई, तो यहाँ पे हमने लिखा। क्यू में कन्वर्ट करते हैं हम, एक्स इंटू जेड प्लस एक्स इंटू वाई डेल जेड बाई डेल वाई मीन्स क्यू फाइव डैश 1 प्लस क्यू। इक्वेशन 2 एंड 3 देख लो आप, सेम देखिए, 5 को हमें रिमूव करना है तो क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर लेंगे, तो बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 जो है इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 3 कर लेंगे हम। तो देखो वाई जेड प्लस एक्स वाई इंटू पी डिवाइडेड बाय एक्स जेड प्लस एक्स वाई इंटू क्यू इक्वल टू, लेफ्ट साइड की जगह आ गया और राइट साइड में 5 डैश और यहाँ पे 5 डैश, वो दोनों कट हो जाएंगे, बचेगा 1 प्लस पी अपॉन 1 प्लस क्यू, तो यहाँ पे 1 प्लस पी अपॉन 1 प्लस क्यू। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये पार्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और ये पार्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, सो 1 प्लस क्यू इंटू वाई जेड प्लस एक्स वाई इंटू पी इक्वल टू 1 प्लस पी इंटू एक्स जेड प्लस एक्स वाई क्यू। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे 1 बाय 1, तो ये अब में ये स्टेप मिल रहा है 1 इंटू वाई जेड प्लस एक्स इंटू वाई इंटू पी मल्टीप्लाई हो गया। अब क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई जेड क्यू प्लस एक्स वाई पी इंटू क्यू, तो ये पहला पोर्शन हो गया। सेकंड 1 बाय 1 मल्टीप्लिकेशन, तो 1 इंटू एक्स जेड, तो एक्स जेड 1 इंटू एक्स वाई क्यू मीन्स एक्स वाई क्यू प्लस पी इंटू एक्स वाई एक्स जेड, सो एक्स जेड इंटू पी, सो p इंटू एक्स वाई क्यू इट मीन्स एक्स वाई पी क्यू। अब दोनों साइड है, चेक करते कौन सा टर्म कैंसिल हो रहा है। देखो सेम टर्म क्या है, ए वाला और ए, ये दोनों सेम है तो क्या हो जाएंगे, कट। p वाला एक साइड, q वाला एक साइड, कॉन्स्टेंट वो जो p और q के बिना है वो एक साइड ले लेंगे। सो p वाला ये जो पोर्शन है यहाँ पे आएगा तो p कॉमन लेंगे दोनों में से, तो एक्स वाई माइनस एक्स जेड इंटू पी प्लस ये जो q वाला पार्ट है q को इस साइड ले जाएंगे तो वाई जेड माइनस एक्स वाई इंटू क्यू, और ये जो p के बिना और q के बिना जो राइट साइड ले गए एक्स जेड माइनस वाई जेड, p कॉमन ले लिया, q कॉमन ले लिया, यहाँ से x भी कॉमन लिया, तो ये हो गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल नंबर 3,
फॉर्म ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई। सेम मेथड से आपको ये सॉल्व करना है। ये एग्जांपल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। सो आज का सेशन हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। धन्यवाद।